जब उपेंद्र कुशवाहा को हराने से किसको ज़्यादा फायदा था? मैंने जब मुकेश सहनी को भाजपा ने रिजेक्ट कर दिया तो बिहार के 40 सीट पर चुनाव नहीं लड़ जाते? क्यों गए वापस उसी के बाद जिसने पीठ में चंगांजर घोंपे था कि आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री अब नहीं बनेंगे, दुकान बंद। कहने का मतलब कि ये समीकरण बिहार में ही सबसे बड़ा कोड़ है बिहार का, जाति। तेजस्वी को कल ही ना दुत्कारा है नीतीश कुमार ने, और किस तरह दुत्कारा आपने देखा ना। प्रसाद के तो 0 बोल रहे थे, फिर 5 पे आए, फिर 4 पे आए, और नीतीश कुमार ने ऐसा तमाचा मारा और ये बता दिया कि हम वही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम चर्चा करेंगे गेम बड़ा है में, जो हरा कर भी कुशवाहा का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं पवन। नई पार्टी बनाकर विधानसभा में भी देंगे झटका। पार्टी का नाम लगभग तय कर लिया है और उन्होंने डेट भी बता दिया है जो किस दिन इसकी होगी विधिवत घोषणा। अब हम संपादक नमन जी से समझेंगे जो आखिर पवन ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक पवन ने पूरा शाहबाद और मगध को खाली कर दिया एनडीए से, अब और वो क्या चाहते हैं, मतलब इस तरह का पवन, वो जो पवन वेग की तरफ बह रहे हैं उसके पीछे आखिर मसला क्या है। नमन जी, आखिर पवन ऐसा एकदम उड़ती हुई पवन कहें जो वेग में है। पवन सिंह ना तो जातीय फैक्टर की वजह से कारा कट गए थे, ना वो ये सोच कर गए थे कि यहाँ से वो चुनाव जीत जाएंगे। अगर उनको थोड़ी भी राजनीतिक समझ होगी तो वो ये जान रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता को उन्हीं के गढ़ में हरा पाना आसान नहीं है, और केवल हरा देने से तो लोकतंत्र में आपकी जीत होती नहीं है। इतिहास पवन सिंह को याद रखेगा। अगर ये चुनाव लड़कर पवन सिंह हट जाते राजनीति से तो इतिहास इसीलिए याद रखता कि जब भाजपा बहुमत के करीब नहीं पहुंची, भाजपा जब गड़बड़ा गई, बहुमत के मैंने अपने दम पर नहीं पहुंच पाई, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पवन सिंह का था। पवन सिंह को उनके समाज के लोग जो जातिगत तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं हीरो बनाएंगे कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को रोक दिया, उन्होंने आसपास के 3-4 लोकसभाओं को प्रभावित कर दिया, आरा। लेकिन सच्चाई यह है कि पवन सिंह ने ऐसा नहीं किया कि राजपूत वोटरों को बाकी जगहों पर रोक दिया वोट करने से। ये नहीं हुआ है। ये इसको आप बड़ाई के तौर पर मत लीजिए, आप ये समझिए कि पवन सिंह के एक्शन का रिएक्शन ये था कि कुशवाहा समाज को ये बात अंदर से समझ में आ गई कि पवन सिंह भाजपा के कहने पर ये खेल कर रहे हैं और कुशवाहा समाज ने बाकी सीटें हरा दी। तो ये ताकत पवन सिंह की नहीं है। पहला भ्रम तो यहीं खत्म आपको हो जाना चाहिए। अगर आप इस भ्रम में है कि पवन सिंह की वजह से पावर जैसे शुरू होला, यहीं से खत्म होला, पल्ला डिमका, कितना दिन राजनीति में हो हम भी देखते हैं। दो लोग खूब अभी कूद रहे हैं, एक पवन सिंह और एक कूद रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो 5 बार मिट्टी चाट चुके हैं, 5 बार। पिछले 5 बयानों में प्रशांत किशोर के एक भी बयान सही नहीं हुआ, और अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, नया सगुफ्ता लाए हैं कि हमको तो मतलब सच बताइए नौकरी इसको नहीं मिलती है भैया, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो कह रहे हैं जो 25 में मेरी सरकार बनेगी। मोदी को छोड़िए ना भैया, मोदी को आवश्यकता नहीं है प्रशांत किशोर का। विपक्ष वालों ने दुत्कार लत्कार के भगा दिया। आप देखे थे प्रशांत किशोर किस तेवर से विपक्ष को लगे थे गरियाने, निकम्मा है। अरे नीतीश कुमार को तो 1 सीट नहीं आएगा। नीतीश कुमार ने 12 सीट लाई, हम लोग तो एक आध को थोड़ा कम कर रहे थे। प्रशांत किशोर 0 बोल रहे थे, फिर 5 पे आए, फिर 4 पे आए, और नीतीश कुमार ने ऐसा तमाचा मारा और ये बता दिया कि हम वही हैं, तुम कहाँ हो? हम ऊपर वाले हैं, तुम नीचे वाले हो, सीखे हमरे यहाँ हो, थोड़ा औकात में समझे। और ये औकात राजनीतिक बता दी गई प्रशांत किशोर को। हम लोग को बताइए, हम लोग भी 2-3 वो सीट कम बोल रहे थे, नीतीश कुमार ने सबको औकात याद दिलाई। दूसरा, प्रशांत किशोर फिर वहाँ से जब गड़बड़ाए तो जब उनकी चोरी पकड़ी गई, भाजपा वाला जो लगे एजेंडा चलाने की, 340 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 25 होगा, अंतिम समय में तो पत्रकारों पर भीड़ गए, हर पत्रकार से लड़ने लगे। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, चौथा खंभा मत ना नोच भाई, खंभा नोच, चौथा खंभा काहे नोच रहा है? इसी चौथा खंभा ने तुमको बनाया है, इसी चौथा खंभा ने सबको बनाया है। और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि यही प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को मिलाने वाले, यही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मिलाने वाले, यही टीएमसी को मिलाने वाले। अब इनके हिसाब से सब खराब हो गया, सब इनके हिसाब से खराब हो गया। मैंने तो बोला हो गया कि पान गुटखा नहीं बेचता है तो लिखा रहा डिब्बा पे गुटखा और पान बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे भाई तो बेच क्यों रहे हो?
अरे उसकी मजबूरी हो सकती है, घर चलाने के लिए बेचारा पान वाला बेच रहा है, आप क्यों बेच रहे हैं हानिकारक चीजें स्वास्थ्य के लिए जनता के, और फिर आपकी ही बात क्यों सुने। और देखिए भरम कौन है प्रशांत किशोर सर बिहार में, हमको नाम ना गिनाइए, छोड़िए ना बाकी बात। 5 लोग का हम नाम गिनाते हैं जो छोड़ के भाग गए, एक आदमी का तो हम नमूने नहीं लेंगे, क्योंकि मैं उन आदमियों, उन लोगों को जो राजनीति में इस तरीके से पैंतराबाजी करते हैं, मैं उनको नहीं मानता हूँ। उन्होंने हिम्मत देखिए, उन्होंने भारत लाइव के रिपोर्टर के सामने ये कह दिया कि ये केवल चैनल सरकार गिराती है, झूठ होता है इनका बात, और मैंने हर बार प्रूफ किया कि मेरी बात सही होती है। पर्सनल दुश्मनी, अब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, वो भी नेतागिरी भी चैनल चलाते हैं साथ में, तो हो सकता है इस वजह से उनको ये दुख हो। लेकिन बिहार का भारत लाइव ही ऐसा है जो हम लोग सटीक सीट दिए थे, देश भर में सटीक दे दिया हमने विश्लेषण, लगभग हमने 280 320 कहा था, 30 के आसपास, 30-31 के आसपास, 32 तक हमने, हाँ तो वही हुआ। 9 और 1 हमने देखिए एक सबसे बड़ी बात कही थी कि डबल डिजिट में नहीं जाएगा महागठबंधन, वो तो कहिए डबल डिजिट में पप्पू यादव ने कर दिया, उसको वही महागठबंधन थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि निर्दलीय है वो। कांग्रेस उसको स्वीकार रही है कि पप्पू ठीक है। अरे स्वीकार ले, यही कांग्रेस कहाँ स्वीकार रही थी, यही तेजस्वी यादव कहाँ कुछ बोल रहे थे, अभी भी तेजस्वी यादव थोड़े स्वीकार कर लेंगे, अभी भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यही प्रशांत किशोर इतना दावा करने के बाद अब जानते क्या कह रहे हैं, अब ये विपक्ष को नया पैकेट बेच रहे हैं और जहरीला, कह रहे कि देखिए आपने कोशिश तो की है, बाकी जीत नहीं पाए ना, उसका एक कारण है, कमजोर तो आपने कर दिया मोदी को, लेकिन जीत नहीं पाए, मोदी फिर मजबूत हो जाएगा। करिए क्या, इस देश को के हिंदुओं को आप डिवाइड कर दिए 4 पार्ट में, एक गांधी के थॉट वाले, एक बाबा साहब के थॉट वाले, फिर उन्होंने कहा कि एक जो पता नहीं मुझे उतना समझ भी नहीं पाया मैं, 5 भाग में हिंदुओं को डिवाइड कर दीजिए, मुसलमानों को एक तरफ कर दीजिए, ऐसे कर दिए वैसे कर दीजिए। अरे कहाँ हो यार, तुम जातिवाद समाप्त करने आए थे, तुम बिहार को बिना कास्ट का बनाने आए थे, अब तुम हिंदू में डिवाइड क्रिएट कर रहे हो। अब मैंने जातियां तो पहले से हैं ही, अभी कह रहे हैं कि कमिश्नरी बना दीजिए 4 को कमिश्नरी बना के और उसमें कुछ जातियों को ठूस दीजिए आप। बहुत ही टॉक्सिक है। मुझे तो प्रशांत किशोर को तुरंत गिरफ्तार करके उनके दिमाग का जांच होना चाहिए। नीतीश कुमार फिर भी अपने आप को कैरी कर ले रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं, आई थिंक अगर बिहार में अगर ये बात जारी रही तो 25 में लगता है समाज में जहर घोल देंगे। मुझे लगता है गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बिहार में। जो ये लेके आ रहे हैं पैकेज बेचने के लिए, ये तो ब्राउन शुगर की तरह हो जाएगा, इलीगली बेचेंगे और लोग पी के नशे में पागल होते रहेंगे। लेकिन क्या चले, पिछला खेप जो आए थे बेचने के लिए, पिछला खेप वाला सब भाग गया, सब नशा मुक्ति केंद्र में है, सब छोड़ चुका है प्रशांत किशोर का नशा। अब ये भी पार्टी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी कहीं लिख के रख लीजिए भैया, प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बनाएंगे। पिछली बार भी ये कहे थे, इस बार भी कह रहा हूँ मैं, पार्टी नहीं बनाएंगे। ये किसी गठबंधन का नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे। ये यही करने के लिए, यही चाहने के लिए यहाँ सारा खेल स्वांग रच रहे हैं। वापस पटने ही हैं, यहाँ नॉर्मल यूट्यूबरों को इंटरव्यू देंगे, पूरा समय बिताएंगे। 5 साल में बस है क्या, जो लोगों ने इनको वेतन दिया था, पैसा दिया था कि जाओ बिहार में काम करूँगा, सारा पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने। सारा पैसा बिहार में बर्बाद कर दिया। क्यों? ये कैंपिंग कर रहे थे, ये पिकनिक मना रहे थे बिहार में घूम घूम के। चाय समय पे रूटीन पे, लोग आगे बाहर खड़े हैं, नहीं मिलना है भाई, अभी मैं समय नहीं है मिलने का। मैंने कहा था ना, मैं तो वो कहा था ना कि अभी नहीं मिलूंगा, फिर वो क्यों खड़ा है वहाँ पे? अरे बाप रे, भोकाल टाइट था इनका, भोकाल टाइट। डीएमएसपी और बनेगा कैबिनेट मिनिस्टर वाला हाल था। कुमार के समय में इनका भोकाल लोग देखता तो इसलिए आरसीपी सिंह चाबी दे रही है पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से चाबी दे रही है कि दोबारा जल्दी राजनीति में उत्पन्न नहीं होगा। और ये क्लेम किए, क्या किए, जो मैं ही था जो लालू यादव से इनका गठबंधन हुआ। लालू यादव उनको देखना चाहते थे, आपको याद होगा। पहली बार लालू यादव ने जब मंच बजा सजा था यहाँ पर गांधी मैदान में विपक्ष का, जब जीत गए थे बिहार में, तो लालू यादव पहली बार इनको नीतीश के कहने पर गले लगा लिया था थोड़ी देर के लिए। और नहीं तो लालू यादव इनके सामने इनको कभी मानते तक नहीं थे। वो तो उनके पास तो पहले ही से वो प्रशांत किशोर है, हरियाणा वाले प्रशांत किशोर उनके पास भी वो पहले से सस्ता, ये बक्सर वाले आई सस्ता कॉपी है, संजय यादव के सस्ता कॉपी है, कहीं नहीं के नहीं है। 4 घर जाएंगे, कहीं का नहीं कहाएंगे। सच्चाई यही है। संजय यादव के आप जो भी कमी बेसी निकालिए, कल संजय यादव की रणनीतियाँ भी स्पष्ट होंगी बिहार में। संजय यादव भी गिरते तेजस्वी को उठाना सीख जाएंगे। दोनों युवा है ना, दोनों में कमी चुकी है कि दोनों राजनीति बदल चुकी है। लालू के राजनीतिक पैटर्न पर बहुत अब चल नहीं रहा है बिहार, नहीं चल रहा बिहार। अब नई राजनीति है। देखिए तो नौकरी वाला इनका बड़ा बढ़िया चला, नौकरी वाला इनका
पैकेज बड़ा बढ़िया चला, लेकिन केवल नौकरी के नाम पर थोड़ी जी जाएगा पूरे बिहार को, चेहरा भी चाहिए। हाँ, आपको और भी रणनीतियाँ चाहिए। आपको वक्त से पहले समझना होगा कि राजनीति किस तरफ जा रही है। प्लेन में तेजस्वी यादव पीछे बैठ गए, ठीक है, अब मैं जानता हूँ कैसे हुआ होगा, क्या हुआ, मेरे दिमाग में सब क्लियर है कि क्या सोचकर वो गए, क्या किसके कहने पर गए, लेकिन इससे बेइज्जती किसकी हुई? खुद तेजस्वी यादव की बेइज्जती। पीछे पीछे नीतीश कुमार के जिस तरह से घूम रहे हैं, इससे हास्य के पात्र बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, रोमियो की तरह आप कल ही बोल रहे हैं। और ये काम, हाँ, और ये काम तो बड़े दिग्गजों का है। काहे नहीं जाके अब कांग्रेस अपना हाथ गंदा कर रही है? नीतीश को बुलाए, जाए, भेजे अपना दूत। राहुल गांधी आए, घर से उठा कर ले जाए नीतीश कुमार को, वो नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव की मिट्टी राजनीति मिट्टी पलीट की जा रही है इसमें। तेजस्वी को कल ही ना दुत्कारा है नीतीश कुमार ने, और किस तरह दुत्कारा आपने देखा ना, क्या नहीं तेजस्वी यादव ने भावनाएं व्यक्त की, क्या भूल देते हैं, हम तो तैयार थे, हम तो सब बात में रेडी थे। अब इससे क्या कोई गिरे? वहाँ भी जाकर सरकार बचाने की कोशिश उन्होंने की, और यहाँ सत्ता लोलुपता दिख गई। एक चीज़ दिख गया कि उधर बनेगा सरकार तो इधर मेरा भी हो जाएगा जुगाड़, यही ना। 6 महीना और बर्दाश्त करना है, थोड़ी रणनीतियाँ सुधारनी है। बिहार तो आप ही का है, लेकिन अगर आप गड़बड़ाइएगा तो एक नेता पीछे से आपके इतना तेज़ी से आ रहा है कि उसेन बोल्ट की तरह, कि दिखेगा नहीं बगल से गुजरते हुए, अब कब आगे हो जाएगा। अब सब जान रहे हैं मैं किसकी बात करूँ, नामे ना ले मत जा। चलिए अब वो समय आ रहा है अगले 4 महीने के अंदर। हाँ बिल्कुल, अब समय कहाँ है, क्योंकि हमको लगता है जो झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ बिहार का चुनाव होगा। आप मुझे ये बताइए ना भैया कि क्या पूरे देश में चिराग और पवन कल्याण के अलावा कोई नेता है जिसने मोदी को कहा, ये गारंटी दी कि आपकी गारंटी अपनी जगह, हमारी गारंटी कि हम आपके साथ है, जाइए सरकार बनाइए, अब बिना शर्त का, हमको कोई भी भाग नहीं चाहिए, जो आप दे दीजिएगा। गठबंधनों में अब इतनी ईमानदारी रह गई है क्या? ना, यहाँ देखते हैं रस्साकसी चल रही है जेडीयू। और मैं ये, और यहाँ अगर कोई भ्रम होगा किसी को तो वो भ्रम दूर कर ले। चिराग पासवान बड़ी आसानी से शर्त रख सकते हैं, जैसी शर्तें जदयू बिना बोले रख रही है। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन विशेषाधिकार की जगह मिले, हम भी सपोर्ट रख ले, लेकिन नीतीश कुमार जी बड़े पद के हकदार हैं। सब बात अपने बोल रही है जदयू। अग्निवीर पे सरकार को सोचना चाहिए। अब केसी त्यागी आके बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो सरकार को हर जगह पेच फंसाएंगे। पहले ही कह दिया इन लोगों ने, हाँ पहले ही कह दिया कि आपको काम नहीं करने देंगे अपने हिसाब से, काम हमारे हिसाब से होगा। और फिर कह रहे अनकंडीशनल सपोर्ट है, तो ये अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। अनकंडीशनल सपोर्ट ये होता है जो आज दिन भर चिराग पासवान ने इंटरव्यूज में अपने कहा है कि मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है, मेरा एक ही डिमांड है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बात तो एक तो ये बात थी कि प्रशांत किशोर पार्टी बनाने वाले हैं, दूसरी पार्टी एक और पार्टी का गठन होने जा रहा है, पवन सिंह बनाने वाले। पवन सिंह कौन सी पार्टी बना रहे हैं भैया, नाम क्या है इनकी पार्टी का? इनकी पार्टी का नाम सर्व समाज पार्टी, सर्व समाज, एसएसपी एसपी था यूपी में, अब यहाँ एसएसपी, डायरेक्ट एसएसपी बनाएंगे किसी को। और कह रहे हो देखिए, ये मुझे लगता है कि आपको लगता है ये जो ये पार्टी छाप छोड़ पाएगी? देखिए, एक तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इनका मोटिवेशन क्या है। देखिए, पवन सिंह को कारा काट के राजपूतों ने वोट दिया है और अच्छी खासी मात्रा में वोट दे दिया है, यहाँ तक कि नंबर 2 पर वो चले गए। हमें लग रहा था कि 50,000 से ज़्यादा। नहीं, इनको वोट आया है पवन सिंह को 2,74,723 वोट। हाँ, 2.5 लाख से ऊपर वोट आया है। 3 लाख। तो मुझे उम्मीद थी कि 50,000 से 1 लाख के बीच में इनको वोट आएगा, इतना लायक ही थे। अब इसके बाद जो आ गया है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा जांच का विषय है। भाजपा अब राजपूत समाज को इसका रिवॉर्ड देगी या सजा देगी या क्या करेगी, वो तो भाजपा तय करेगी। एक चीज़ तो साफ साफ सामने ही दिख गया, राजपूत समाज को सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही मिलेगा कि आर के सिंह केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। एक मंत्री घट गया आपका, एक एमपी बढ़ाने के चक्कर में एक मंत्री कहीं ले आवे का भुला गई, वही वाला हाल। एक एमपी जिताने में राजपूत समाज को सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि एक केंद्रीय मंत्री, वो भी इतना कर्मठ मंत्री, ठीक है, उनके व्यवहार को लेकर जो भी समस्याएं हो, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। और अब आपको क्या लगता है कि राजपूत समाज में भाजपा रिप्रेजेंटेशन देगी, या तो भाजपा ओवर कंपनसेट करके, जैसे मैं कहता हूं कि बिहार में प्रदेश का जिम्मेदारी दे देगी राजपूत समाज को, या भाजपा वोट देखते हुए इनका सवर्णों में कि भाई सवर्णों में वोट तो बहुत बड़ा नहीं है, ब्राह्मण समाज भी, ब्राह्मण समाज को कहाँ टिकट ज़्यादा मिला है, ब्राह्मण समाज को बक्सर छोड़कर कहीं लगा कि आपको कि मैंने इधर भागा उधर भागा एनडीए से, तो अब समय आ गया रिवॉर्ड करने का, तो ब्राह्मण समाज को हो सकता है रिवॉर्ड मिल जाए। इसका कुछ भी हो सकता है, ये फैसला भाजपा को करना है, लेकिन बहुत हद तक हक में तो राजपूत समाज के ये नहीं जाएगा फैसला। एक नुकसान तो सीधा आपको हो गया कि आर के सिंह केंद्रीय मंत्री अब नहीं बनेंगे, दुकान बंद।
अब राजपूतों का सबसे बड़ा जो यहाँ पे था वो चेहरा, वो आपको जल्दी दिखेगा नहीं। तो पवन सिंह कितना आपका कल्याण कर देते हैं, आर के सिंह कितना कल्याण कर रहे थे। 250 करोड़ का तो 2,500 करोड़ का तो सीधा नुकसान आपको हो गया। एनटीपीसी का अगले बार तो 5 साल में आपको 2,500 करोड़ नहीं मिलने वाला है। अब वो तो 3 तारा बेचारा रिक्वेस्ट भी करेंगे तो शायद मोदी जी नहीं देवे बेचारे रिक्वेस्ट भी करे तो नहीं है मोदी जी मानेंगे बात। लेकिन चलिए राजपूत समाज ने अपना ये पवन सिंह की पार्टी जो बनने वाली है, जो हमको तो 1 महीने में बन जाएगी, वो बिहार में कितना छाप छोड़ेगी? आप क्या समझ? यही मैं बताने जा रहा था कि देखिए राजपूत समाज का वोट जो पवन सिंह को मिला है एक लोकसभा में, ये उनको टेम्पोररी हेलोजन भर रहा है। क्या बोलते हैं उसको, जो हाइड्रोजन को बोलते, जो उड़ता है। हाँ। हेलोजन नहीं, नहीं बलून में क्या भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है। ये टेम्पोररी हीलियम भरा जा रहा है, और ये भरे हुए हीलियम से आप उड़कर नरेंद्र मोदी वाली कुर्सी के आसपास मत चले जाइएगा। देखिए इनको क्या दिख रहा है, इनको बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। इनको राजनीतिक पैटर्न पुराना दिखा है। एक समय में आनंद मोहन ये राजनीति साधने में सफल हुए थे, बिहार के राजपूतों को एकजुट किया था, और राजपूत भी बड़ी एक क्रांति आनंद मोहन ने की थी। अब आनंद मोहन इस स्थिति में नहीं है कि वो ये कर सकें, और कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को समझकर या तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह के इशारे पर, भैया मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी इसमें। ठीक है। राजनाथ सिंह ने कल एक ट्वीट किया है, जब जहाँ जेपी नड्डा की कुर्सी जाने की तैयारी होगी, शिवराज चौहान को बुला लिया गया दिल्ली, वहीं वो जेपी नड्डा को ही केवल आशीर्वाद बधाई दे रहे हैं कि आपके नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार बचा ली अपनी। ये एक इशारा करता है। मैंने बिहार के चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि राजपूतों की नाराज़गी का एक इकोसिस्टम है, जिसके भेंट सुशील सिंह चढ़ेंगे। आर के सिंह को भी इसकी धमक जो गर्मी हो झेलने को मिलेगी। कई राजपूत और अन्य जातियों के नेताओं को ये झेलना पड़ेगा। आखिरकार वही हुआ। आर के सिंह हारेंगे मुझे नहीं लगाता कि राजपूत आखिर सिंह को वोट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, आर के सिंह को मिला राजपूत का वोट। नहीं, मुझे तो ये भी खबर आई कि आर के सिंह को राजपूतों ने भी वोट नहीं किया है, ईगो पर लेकर कि ठीक है पवन सिंह वाली बात है, या आप भी नहीं आइएगा वोट मांगने तो ठीक है मत आइए, नहीं आएगा नहीं मिलेगा, बैठे रहेंगे घर में, नहीं जाएंगे आपको वोट करने, कैसे में निकले गर्मी में। और इसका नुकसान हो गया है। अब पवन सिंह को लग रहा है कि इतने बड़े वो नेता हो गए हैं कि वो पार्टी गठन कर लेंगे, पार्टी नहीं राजपूतों को एकजुट कर लेंगे पूरे बिहार के। नहीं ये तो देखिए, और वो इस राजपूत को एकजुट करके आनंद मोहन से बड़े नेता अभी कई साल से इस काम में लगे हुए हैं। 2005 के बाद से जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए, उन्होंने किसी भी जात के नेता को पनपने नहीं दिया, फ्रैक्चर्ड कर दिया। बिल्कुल, एक जात के 5 नेता को बढ़ावा, कभी जय कुमार सिंह को बढ़ाते हैं, जो ऊपर से लगे उसको हमेशा नीचे उतार देते। हाँ, तो कभी ब्राह्मण में देवेश ठाकुर को, कभी नीतीश मिश्रा को, तो कभी भूमिहार में महाचंद्र सिंह को, तो ललन सिंह को, ऐसे करते वो अप एंड डाउन लोगों को करते रहे। सीपी सिंह कहाँ भी ला गए तो ऐसे वो मतलब जात के नेता को फ्रैक्चर कर दिया, चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। तो ऐसे में क्या पवन सिंह बढ़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? चूंकि वो किसी के रहमो करम पर पवन सिंह अभी है नहीं, और राजनीति की उनको बहुत बड़ी समझ है नहीं। मैंने चुनाव के दौरान देख लिया। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि अगर आपसे आपका बच्चा घर का छोटा ये मांगने आया कि हमको 10 गो रुपया दीजिए, उसका टारगेट होगा कि 2 कलम लेंगे, 1 पेंसिल लेंगे, फलना लेंगे, चले, आप उसको 100 रुपया दे दीजिए, जाओ 100 रुपया रखो, बदला जाएगा मांगना। हाँ, एकदम सही शब्द आपने प्रयोग आ जाएगा। अगर आपने 100 रुपया दे दिया और ये कह दिया कि जाओ अब मांगना मत 1 महीना तक, आपको कितना दिन चलेगा वो 100 रुपया? 2 से 3 दिन में खत्म कर देगा। अब पवन सिंह को ये जो 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख वोट जो मिला है, इसको खत्म नहीं करना है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि नए राजनीतिकों के साथ समस्या क्या है। ये समस्या सबको झेलनी पड़ी है, कौन पवन सिंह के साथ नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर इसी बहमाई में फेंका गया, कहाँ इसी बेमाई में आरसीपी सिंह, इसी में ललन सिंह, इसी में तेजस्वी यादव, इसी में चिराग पासवान, फिर धीरे धीरे ये लोग रिकवर किए। देखिए ये फुल टाइम पॉलिटिशियंस हैं। आज पवन कल्याण भी फिल्म नहीं कर पा रहे हैं राजनीति के चक्कर में, और चिराग पासवान ने तो फॉर गुड ही छोड़ दिया फिल्म लाइन। क्या पवन सिंह ठेका बहना के बिना अपना जीवन चला लेंगे? और ये जो राजनीतिक पार्टी बनाने में पैसा आएगा, ये कहाँ से आएगा? पवन सिंह चुनाव में जो पैसा खर्चा किए हैं, ये अपने पास से न किए हैं। इनको तो भाजपा और किसी और पार्टी ने दिया नहीं दिया।
पवन सिंह कितने, मैं जो उनके साथ जो लोग जा रहे हैं मैं उनको बस आगाह कर रहा हूँ, मेरी कोई दुश्मनी पवन सिंह से नहीं है। बीच में पेट्रोल खत्म हो जाएगा उनकी गाड़ी का। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये जो पीछे लोग भीड़ जुटा के जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये गठबंधनों का दौर है, हर नेता स्मार्ट हो गया है। मैंने जब मुकेश सहनी को भाजपा ने रिजेक्ट कर दिया तो बिहार के 40 सीट पर चुनाव नहीं लड़ जाते, क्यों गए वापस? उसी के बाद जिसने पीठ में चंगंजर घोपे थे, तेजस्वी यादव ने 1 साल पहले ही 1.5 साल पहले पीठ में गंजर घोपा था और फिर वापस वहीं गए, क्यों? क्योंकि बिहार में अभी संगठन में बल है, संगठन में पैसा कम खर्च होता है गठबंधन में, और उसकी वजह से आपको एक ताकत मिलती है। पूरे बिहार में मुकेश सहनी भले एक सीट ना जीते हों, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने वोट बैंक को डिलीवर करवाया है तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को, जिसकी वजह से कई सीटों पर पार वोट उनको आ गया है, एट पार, इसकी वजह से वो जीते हैं। तो डिफरेंस तो हो गया वहाँ, ना जीत कर भी जिता दिया किसी को। अब पवन सिंह को इस हरा कर उपेंद्र कुशवाहा को क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बताइए? कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा में वो अब जा नहीं सकते हैं, नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को मेक श्योर करेंगे। आज भी उन्होंने जो बयान दिया है एयरपोर्ट पर दिल्ली आने से पहले, दुनिया जानती है जो पवन को किसने खड़ा किया और किसने मुझे हरवाया है, और किसने मुझे हरवाया है। और कल ही यहाँ पे ठाकुर धर्मेंद्र बैठे हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनोज तिवारी ने सारा खेल किया है। किसके कहने पर किया है ये भी पकड़ना चाहिए। मैं तो नाम भी ले रहा हूँ, एक और आदमी का जांच कीजिए। हाँ, विनय बिहारी राजनाथ सिंह का जांच होना चाहिए कि क्या उनका सपोर्ट है, क्या वो साथ थे कि नहीं थे, क्यों राजनाथ सिंह से उस तरह की परिस्थितियाँ नहीं उत्पन्न की। तभी राजनाथ सिंह काराकाट गए थे, विनय बिहारी जिस दिन हम लोग गए थे काराकाट, मनोज तिवारी, राजनाथ सिंह और विनय बिहारी, अगर ये 3 लोग चाहते तो क्या पवन सिंह नहीं बैठ जाते? आराम से बैठ जाते। एक मनोज तिवारी चाह लेता तो बैठ जाते। और ये कंफर्म है कि इन्हें महागठबंधन से नहीं खड़ा किया गया था, ये लड़ने गए थे और लड़कर इनको भ्रम था कि ये जीत जाएंगे और ये जीतने गए थे। अब ये जो पार्टी आप सर्व समाज पार्टी सुन रहे हैं, ये नाम तो टेंटेटिव है, इसका अभी गर्भ में ये गया भी नहीं ठीक से, और इसकी उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी ये काल के गर्भ में है। लेकिन मैं आपको इतना अंदाजा बताता हूँ कि इस शो को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस पार्टी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम तो चाहेंगे कि सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। अगर सर्व समाज लिखा हुआ है, लेकिन अगर राजपूतों की एक बड़ी पार्टी बिहार में डेवलप होती है, एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये अच्छी बात होगी। इससे ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, कुर्मी कुशवाहा, क्या लगता है जो पूरे बिहार का राजपूत इनसे जुड़ जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ कि अलग अलग काट का जोड़ ले वही। मैं तो कह रहा छोड़ दीजिए भैया, ये भी बात जुड़ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, कायस्थों को और वैश्य को, सबको अपनी पार्टी बनानी चाहिए। तेली का अलग पार्टी, माली का अलग पार्टी, मलाह का अलग पार्टी, और सब आपस में लड़ें। 5 समाज का है ना पार्टी, 5 समाज सबका है। तेली वाली है, मैं बोल ही तो रहा हूँ। तो सब का जब पार्टी है तो सब उस पार्टी से ही लड़े। कोई भाजपा से लड़े, कोई कांग्रेस से लड़े, इन पार्टियों को प्रत्याशी तक ना मिले, और प्रत्याशी मिले तो हारें ये चुनाव, और फिर ये सब मिलकर आपस में ऐसी सरकार बनाए कि जिसको ऐसे कहा जाए MMYKS, माने एम से मुस्लिम, वाई से यादव, एम से मलाह, के से कुशवाहा और एस से जो आपको बनाना है बना लीजिए। कहने का मतलब कि ये समीकरण बिहार में ही सबसे बड़ा कोड है बिहार का, जाति। मैं उन जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। देखिए भैया, यहाँ समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कमेंट में आकर हल्की बातें करेंगे, मैं जानता हूँ फिर, लेकिन मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, समझने की आवश्यकता है। अगर माली की पार्टी बनी है तो माली की पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि डेमोग्राफिक आप जांच कराइए, बिहार में माली समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। 5 समाज की पार्टी बनी है तो उसका कारण यह है कि 5 समाज को कहीं भी चेहरा नहीं मिला है अब तक। आप मलाह में जाइए तो मलाह में बहुत चेहरा नहीं मिल रहा है। अगर आप राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहारों में जाइएगा तो चेहरे की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। हर पार्टी में 2 4 5 बैठे हुए हैं। जिन पार्टियों को ब्राह्मणों भूमिहार से लड़ना है वो भी वहाँ भी भरे हुए हैं, मनोज झा, शिवानंद तिवारी, भरे हुए लोग। तो आपको कहीं ना कहीं इसको एनालाइज करना होगा और ये समझना होगा कि आप जिस तरीके से एक उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आपने लेकिन एक तो रिसर्च करना पड़ेगा आपको चीर फाड़। जब उपेंद्र कुशवाहा को हराने से किसको ज़्यादा फायदा था? बीजेपी के किसी नेता को या बीजेपी के? महागठबंधन को फायदा था, लेकिन अगर हम व्यापक तौर पर देखें
तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराना कोई भाजपा की रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा की हर सीट महत्वपूर्ण थी। नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा हारें। ये नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने वाले किसी व्यक्ति ने किया है, जिसकी जांच होगी, सारे पद्दे खुलेंगे एक करके। मनोज तिवारी चुप क्यों है? मनोज तिवारी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा पार्टी में, ये चीज़ें होंगी। आखिरकार बीजेपी ही ना आ गया, मनोज तिवारी मतलब बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, बोलबो कैसे ना, बोले के पड़ी, पवन सिंह के खिलाफ बोलना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है जी, इसका गाज जिस जेपी नड्डा पे लोग कह रहे हैं जो हटेंगे, तो इसका गाज बिहार के किसी बीजेपी के नेताओं पे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पे तो उसका गाज पड़ेगा। बेचारे ने मेहनत इतना मेहनत किया, मैं यही देख रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बिहार में भाजपा का, उनको कितना झेलना पड़ता है सम्राट चौधरी को। विपक्ष भी उन्हीं पर हमला करता है और वो बेचारे मेहनत भी करते हैं, और अंत में मैंने बिहार में रिजल्ट भी अच्छा आया, कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक बेल्ट ने इस व्यक्ति की कुर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जेपी नड्डा को गिराने की कोशिश की जा रही है, वैसे इनको भी गिराया जाएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी चाहेंगे कि कोई और कुशवाहा इस तलवार की मैदान में न आए जल्दी। अब वो प्रदेश अध्यक्ष तो हटा नहीं सकते हैं, लेकिन केस तो बना सकते हैं ना। तो वो केस बना देंगे तो मनोज तिवारी को ठीक है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनोज तिवारी पर एक्शन क्या लिया प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार का? कुछ नहीं, ये पूछ सकते हैं ना वो। तो यही कहीं ना कहीं होना है। देखिए, पार्टी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कारण अगर उस बेल्ट का, पट्टी का, अगर कुशवाहा नाराज हुआ और नहीं दिया वोट, तो इसका मतलब एक कुशवाहा की बलि से वो कुशवाहा वापस तो हो सकते हैं। फिर कुशवाहा समाज के लोग तो और बैक फायर कर जाएगा। एक को हरा दिया, एक को हटा दिया, एक को हरा दिया, एक को हटा दिया। हालांकि देखते हैं क्या होता है आगे चल के। फैसला तो भाजपा को करना है। भाजपा इसी असमंजस में फंसी हुई है जहाँ से मुझे लगता है कि बहुत आसान निकलना नहीं है। एक तरफ जेडीएस, एक तरफ जेडीयू, एक तरफ ये, क्योंकि नमन जी, अगर जून और आधा जुलाई तक में इसका अगर पार्टी निर्णय नहीं 25 तक फैसला, 25 में आपको घाटा होगा तो आगे। हाँ, तो 25 का चुनाव सीधा घाटा आपको। हमको होता है अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की बात कही जा रही है, संभावनाएं बन रही हैं। हाँ, तो तब उसको लॉस होगा एनडीए को, फिर से बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है इस बार। तो आप उन क्षेत्रों को जोड़ दीजिएगा तो मुझे लगता है कि 60 से 70 सीटें ऐसी हो जाती हैं जहाँ राजपूतों का डोमिनेंस है और वहाँ पर कुशवाहा समाज का भी डोमिनेंस है। 70 से मुझे ज़्यादा ही सीटें होंगी, 80-90 सीटें होंगी जहाँ कुशवाहा और राजपूत का डोमिनेंस है। महाराजगंज हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, एक तरह से कह दीजिए जो सारण में है कुछ, तो ऐसे जगह पे तो राजपूत दे ही नहीं रहा है, कुशवाहा देवे नहीं करेगा। तो अब तो बिहार में भी कहीं नहीं है। तेजस्वी यादव बड़ी आसानी सरकार बना लेंगे अगर इसको पैचअप नहीं किया गया तो। हाँ, हम लोग संपादक नमन जी से समझ रहे थे गेम बड़ा है में जो आखिर पवन सिंह आखिर कुशवाहा का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का। मतलब उनको हराने के बाद अब नई पार्टी का गठन भी वो करने जा रहे हैं और अगले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के साथ वो उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये तो गर्व की बात है, ये भविष्य की बात है। लेकिन अभी देखना है जो पवन सिंह की अगली रणनीति क्या होगी, उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे आगे देखिए और होता है क्या। पवन सिंह पर तो कार्रवाई बीजेपी कर चुकी है। पवन सिंह के पीठ पर जिनका हाथ था, क्या बीजेपी उस तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंचती है? अगर पहुंच जाती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी इंतजार है इस तरह की कार्रवाई का। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार को भी इंतजार है जो आखिर पवन सिंह के पीछे किसका हाथ था, इसकी जानकारी उनके पास, बीजेपी के पास थी कि नहीं थी तो आखिर उसने क्या किया। आप देख रहे थे गेम बड़ा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम, अपना कमेंट हमें जरूर दे कमेंट बॉक्स में जाकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।